हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है और इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का, जिसको बोला जाता है ह्यूमन डिजीज। हर कंपटीशन एग्जाम, वन डे एग्जाम के लिए ये बहुत ही यूजफुल चैप्टर होने वाला है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम सारे क्वेश्चनों को ट्रिक से कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर की, ह्यूमन डिजीज की। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा चैप्टर शुरुआत करने से पहले बेसिक जान लेते हैं कि मानव रोग होते क्या है, ये रोग किस प्रकार से हमारी बॉडी में आते हैं। अगर मानव रोग की बात की जाए, डिजीज की बात की जाए, तो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो जेनेटिक्स होता है और एक एक्वायर्ड डिजीज होता है। जेनेटिक्स अर्थात सिंड्रोम, अर्थात आनुवांशिक। हिंदी में आपको क्या मिलेगा? आनुवांशिक। और इंग्लिश में आपको क्या मिल जाएगा? जेनेटिक। तो जेनेटिक्स डिजीज या जेनेटिक्स रोग क्या होते हैं? जो हमें अपने माता पिता से डायरेक्टली मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, बाय बर्थ, जन्म से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको बोला जाता है जेनेटिक और सिंड्रोम रोग। अर्जित रोग क्या होता है? एक्वायर्ड रोग। एक्वायर्ड रोग का ये होता है, जन्म के बाद हम किसी ना किसी माध्यम से जीवाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, किसी ना किसी माध्यम से हम जिनको एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित करते हैं, उन रोगों को क्या बोला जाता है? अर्जित रोग। दोस्तों, जो जेनेटिक्स और जो सिंड्रोम रोग होते हैं, वो मोस्टली क्यों होते हैं? जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं? क्रोमोसोम, अर्थात हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र या जीन। अगर हमारे गुणसूत्र या जीन में बर्थ के समय, जन्म के समय कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो हमें जेनेटिक्स रोग हो जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जेनेटिक्स रोग कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद अगली स्लाइड में जानेंगे अर्जित रोग कौन कौन से होते हैं, और प्रत्येक को डालेंगे ट्रिक के माध्यम से। और दोस्तों, यहाँ पे हम वही कवर करेंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है 10th क्लास तक, क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है, सामान्य विज्ञान का टॉपिक है, रेलवे के लिए और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम है, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आनुवांशिक रोग हैं जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनकी ट्रिक आपको याद रखनी है दोस्तों, वही क्लिप वही डॉट। छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखोगे कि वही क्लिप वही डॉट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस ट्रिक का कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, पहला शब्द है आपका वही। वही से लीजिए वाह, और वाह से क्या बन जाएगा? वर्णधानता। क्या बन जाएगा? वर्णधानता। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों, प्रत्येक रोग को स्टेप बाय स्टेप फुल एक्सप्लेनेशन करना है। फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा, फुल अच्छे से समझाऊंगा किस कारण होते हैं, कौन सा अंग प्रभावित होता है। पहले जान लीजिए कि आनुवांशिक रोग होते क्या क्या हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग है, या पूछा जाएगा इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो वही क्लिप वही डॉट में वहां से क्या हो गया? वर्णहीनता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा शब्द है ही से दोस्तों हो जाता है हीमोफीलिया। ही से क्या हो जाता है? हीमोफीलिया। क्लिप में शब्द है किल। किल से हो जाएगा दोस्तों क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। कौन सा? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये भी कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। और क्लिप में लास्ट का वर्ड बचा पा। पा से हो जाता है दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम। और इस ट्रिक में वही शांत है, वही क्या है? शांत है, इसका कोई यूज नहीं है। फिर आ जाते हैं डॉट पर। किस पर आ जाते हैं? डॉट पर। डॉट में से डा का हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डॉ में से डाट का क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। और लास्ट हो जाता है टा से टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों, ट्रिक क्या थी? वही क्लिप वही डॉट। कितनी हो गई आनुवांशिक बीमारी जो तुम्हें पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं? होने को तो बहुत सारी होती है, लेकिन एनसीईआरटी में इन्हीं का वर्णन है, इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। बस आपको यही 6 याद रखनी है। आपको पेपर में पूछेगा कि कौन सा रोग इनमें से आनुवांशिक है, तो आप बता दीजिएगा वही क्लिप वही डॉट। दोस्तों, जानते हैं कि ये बीमारी होती क्या क्या है, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक कि जेनेटिक्स बीमारी क्यों होती हैं। क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनमें गड़बड़ी के कारण। तो पहले तो जान लेते हैं गुणसूत्र है क्या, क्रोमोसोम क्या है। तो दोस्तों, अगर मानव की बात की जाती है, मानव का मतलब या तो मेल हो या फीमेल हो, या तो मादा हो या क्या हो? नर हो। उनमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है। जोड़ी का मतलब क्या है? पेयर। कितना जोड़ी होती है दोस्तों? 23 पेयर। अगर आपसे पूछा जाए जोड़ी में, तो आपका आंसर होगा 23 जोड़ी। लेकिन आपसे पूछा जाए कुल, तो कुल होते हैं 46। 23 मल्टीप्लाई बाई 2, 23 मल्टीप्लाई बाई
2 कितना हो जाएंगे 46। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया कि मानव में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी या 46। देखिए दोस्तों, नर और मादा दोनों में 23-23 जोड़ी होती है। दोनों में कितने कितने जोड़ी होते हैं, 23-23 जोड़ी। इन 23 जोड़ी में से नर हो या मादा हो, मेल हो या फीमेल हो, 22 जोड़ी दोनों में समान होते हैं। नर में भी, मेल में भी और फीमेल में, दोनों में 22 जोड़ी क्या होते हैं, समान होते हैं, हुआहू डिक्टो। और इन समान को बोला जाता है ओटोसोम। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ओटोसोम, या हिंदी में मिलेगा आपको एक शब्द कायिक गुणसूत्र। क्या बोला जाएगा, कायिक। ठीक है दोस्तों, दोनों में नाम याद रखना है। मोस्टली किस में आता है, इंग्लिश में ओटोसोम। तो देखिए, जो 22 जोड़ी होते हैं 23 जोड़ी में से, वो दोनों में नर और फीमेल में क्या होते हैं, समान। बचा दोनों के पास एक एक जोड़ी, बचा दोनों के पास एक एक जोड़ी। दोस्तों, जो एक एक जोड़ी बचता है उसको बोला जाता है एलोसोम। क्या बोला जाता है, एलोसोम। क्यों, क्योंकि यही वो एक पेयर है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हिस्सा लेते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कि आपका होने वाला बेबी लड़का है या लड़की है। जो 23वां जोड़ी मादा में होता है, अर्थात फीमेल में होता है, वो होता है एक्स एक्स के रूप में। किसके रूप में होता है, एक्स एक्स के रूप में। और जो 23rd पेयर मेल में होता है, वो किसके रूप में होता है, एक्स वाई के रूप में। किसके रूप में होता है, एक्स वाई के रूप में। और यही 23वां जोड़ी क्या कहलाता है, एलोसोम, या लिंग निर्धारण गुणसूत्र। तो कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि लिंग निर्धारण गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो आप बता देना एलोसोम। मेल के पास कौन से होते हैं, एक्स वाई, फीमेल के पास कौन कौन से, एक्स एक्स। अब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ से और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं दोस्तों, देखो, फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही रहने वाले हैं, लेकिन जब इंटरकोर्स के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल का एक्स जाकर के फीमेल के एक्स से मिलता है, तो जो बेबी होता है वो होता है गर्ल। क्या होती है, गर्ल। क्या पैदा होती है, लड़की। लेकिन जब मेल का वाई फीमेल के एक्स से जुड़ता है, तो बेबी क्या होता है, लड़का। आपको एक और गलतफहमी इस माध्यम से दूर कर दो, जो सामाजिक बुराई है कि लड़का होना या लड़की होना ये मादा के ऊपर, मतलब माँ के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये डिपेंड होता है पिता के ऊपर, क्योंकि माँ के पास तो सिर्फ एक्स एक्स हैं, दोनों क्या हैं, सेम हैं। अगर मेल का एक्स जाता है तो क्या होगा, लड़की। अगर मेल का वाई जाता है तो क्या होगा, लड़का। तो लड़का या लड़की होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, पिता के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एक एक से कि ये बीमारी होती क्या है। सबसे पहले मैंने ट्रिक में बताई थी वर्णधानता। कौन सा बताया था, वर्णधानता, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। देखिए दोस्तों, अधिकतर लड़कों में होता है, 99.9% इससे कौन पीड़ित होते हैं, लड़के होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है और क्यों होता है दोस्तों, इसे एक्स लिंक रोग भी कहते हैं। इस रोग को दूसरा नाम क्या है, एक्स लिंक रोग। क्यों कहते हैं एक्स लिंक रोग दोस्तों, क्योंकि यह एक्स गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसफॉर्म होता है। किसके द्वारा ट्रांसफॉर्म होता है, एक्स क्रोमोसोम के कारण। जब एक्स क्रोमोसोम एक्स गुणसूत्र के द्वारा ट्रांसफर होता है, इसलिए इसे एक्स लिंक भी कहते हैं। देखिए, वाहक कौन होता है दोस्तों, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है वाहक। ठीक है, तो वाहक का मतलब होता है जिसके द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो वाहक कौन होता है, इसमें वाहक होती है मादा। मादा अर्थात फीमेल। फैलाती कौन है इस बीमारी को, फीमेल। लेकिन होता कौन है, होता ही किसको है ये, मेल को। ज्यादातर प्रभावित कौन होते हैं, लड़के। लेकिन होती किसके द्वारा है, फीमेल के द्वारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट डबल स्टार कर लेना, कि वर्णदानता में प्रभावित होने वाला बॉडी पार्ट, प्रभावित अंग क्या है, तो वो है आंख। वो क्या है दोस्तों, आंख। अर्थात देखिए दोस्तों, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो आंख में होती है। किस में होती है, आंख में। जिस व्यक्ति को ये कलर ब्लाइंड होती है, ये कैसे होती है, पहले तो अनुवांशिक होती है। जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होगी, वो रंग में, नाम क्या है, कलर, कलर मतलब रंग, रंगों में भेद नहीं कर पाता, रंगों में डिफरेंस ही नहीं कर पाता। और मेनली कौन से रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में, रेड और ग्रीन रंग में।
रेड और ग्रीन कलर में वो डिफरेंस नहीं कर पाता कि ये लाल है कि ये हरा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्णधानता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, थोड़ा सा फैक्ट मैंने यहाँ पे डाला है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज डाली है जो आपको पेपर में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो ह्यूमन की आई होती है, जो मानव की आंख होती है, उसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है रॉड सेल्स, हिंदी में बोला जाता है सलाका कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सलाका कोशिका। और दूसरी टाइप की जो सेल होती हैं उनको बोला जाता है शंकु सेल। क्या बोला जाता है, कोन सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन सेल। इस वीडियो से देखिए दोस्तों, सीबीएसई या यूपी बोर्ड दोनों के माध्यम से कवर हो जाएगी। मैंने पीपीटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, कोन सेल, हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु कोशिका। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, रोड्स और ये शंकु आंख में पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, इनका काम जान लेते हैं कि रॉड सेल्स का काम क्या होता है। तो जो रॉड सेल्स का काम होता है वो कम रोशनी देखने में सहायक होता है। जब हम रात को अर्थात कम रोशनी में, डार्कनेस में, अंधेरे में देखते हैं, तो वहां पर कौन सी सेल एक्टिवेट होती है, हमारी रॉड्स। कौन सी सेल एक्टिवेट होती है, रॉड्स। ठीक है, रात को। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो उल्लू होता है ना, उल्लू उल्लू क्या देख सकता है, जो आउल होता है वो रात को देख सकता है। तो उसमें किसकी संख्या ज्यादा पाई जाएगी, रॉड सेल की। किसकी ज्यादा मात्रा पाई जाएगी, रॉड सेल की। उल्लू इन्हीं की सहायता से रात को देख सकता है। दूसरी जो हमारी सेल्स होती हैं इनका नाम होता है शंकु सेल्स। क्या होता है, शंकु अर्थात कोन सेल। इनका काम क्या होता है दोस्तों, रंग को दिखाना। ये सेल्स होती हैं हमको रंग को डिफरेंस करने में हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये अधिक रोशनी में एक्टिवेट होती हैं। कब होती हैं, अधिक रोशनी में अर्थात दिन के टाइम पे। तो आपसे पूछे दोस्तों कि रंग को दिखाने में कौन सी सेल सहायक है, आपको कौन से याद रखनी है, कैसे याद रखें। देखिए दोस्तों, सी से क्या हो जाएगा आपका कलर, सी से क्या हो जाएगा आपका कलर, और सी से हो जाएगा आपका कोन। तो कोन जो होती हैं वो क्या दिखाती हैं, कलर। कोन जो होती है वो क्या दिखाती है, कलर। उल्लू में किसकी ज्यादा मात्रा होती है, आप बता दोगे, रॉड्स की। किसकी ज्यादा मात्रा होती है, रॉड्स की। तो एक देखो क्वेश्चन यहाँ से बेसिक ये भी बन जाता है कि उल्लू जो किसी वस्तु को देखता है, तो जो उसका प्रतिबिंब देखता है उसको किस रूप में देखता होगा दोस्तों, तो वो दिखता होगा उस उल्लू को ब्लैक एंड व्हाइट। कैसा दिखता होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि उल्लू में कौन सेल्स तो होती नहीं है, ना के बराबर होती हैं। जिसके पास कौन सेल नहीं होंगी उसको पिक्चर कैसी दिखेगी, ब्लैक एंड व्हाइट। क्योंकि कलर का दिखाने का काम किसका है, कौन्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। दूसरी अनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया। देखिए दोस्तों, हीमोफीलिया के अंतर्गत होता क्या है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, अर्थात ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। ये क्या होता है, जब दोस्तों किसी को चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद देखना, थोड़े से घाव पर, थोड़े से बाउंड पर 2 से 3 मिनट बाद वो खून अपने आप ही रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हीमोफीलिया से प्रभावित होता है, ग्रसित होता है, उसका ब्लड रुकने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उसका क्लॉट ही नहीं जमता, रक्त का थक्का ही नहीं जमता। इसी बीमारी को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक भी दोस्तों मादा होती हैं, फीमेल होती हैं। कौन होती हैं, फीमेल। लेकिन अधिकतर पाया किस में जाता है ये बीमारी, लड़कों में। देखिए दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस भी किसके होती थी, लड़कों के अधिकतर, और वाहक कौन थी, फीमेल। और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी किसके होता है, 99.9% किसके होता है, लड़कों के। लेकिन फैलाया किसके द्वारा जाता है, फीमेल के द्वारा। अर्थात जब बेबी बॉर्न होता है तो ये कहाँ से लेता है, ये कहाँ से अडॉप्ट करता है, माता से। कहाँ से अडॉप्ट करता है, माता से। इस बीमारी का एक नाम और है शाही बीमारी। क्या बीमारी, इसको रॉयल डिजीज इंग्लिश में बोलेंगे। इंग्लिश में और नाम याद रखना, रॉयल डिजीज। या तो शाही बीमारी के नाम से मिलेगा या आपको मिलेगा रॉयल डिजीज के नाम से। कि किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है, शाही बीमारी, तो आप बताओगे हीमोफीलिया। इसको रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि देखिए, सबसे पहले इस बीमारी की जो खोज की गई थी, सबसे पहले इस बीमारी को खोजा गया था इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। इंग्लैंड की जो महारानी थी, कौन, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ
प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, विश्व में सबसे पहले एलिजाबेथ प्रथम की खोजा गया था। और एलिजाबेथ कैसे घराने से संबंधित हैं? शाही घराने से, इसलिए इसको कहा गया था शाही बीमारी। और इसका एक तीसरा नाम हो रहा है क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस कारक। इसका नाम क्रिसमस कारक क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों इस बीमारी की खोज हुई थी 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे। ठीक है दोस्तों, तो हीमोफीलिया के दो नाम और कौन कौन से हो गए? रॉयल डिजीज और क्रिसमस फैक्टर। कारण क्या होता है? होता क्यों है? किसके कारण क्यों होता है? देखिए दोस्तों, ह्यूमन की बॉडी में एक पदार्थ मिलता है, एक सबस्टेंस मिलता है जिसका नाम है थ्रम्बोप्लास्टिन। क्या है? थ्रम्बोप्लास्टिन। जिस इंसान के अंदर ये थ्रम्बोप्लास्टिन मिलता है, अधिकतर सभी के अंदर मिलता है, तो ये थ्रम्बोप्लास्टिन क्या करता है? जब ब्लड की क्लॉटिंग, वो ब्लड बह रहा होता है, खून बह रहा होता है, तो उस समय उसका थक्का जमा देता है। उसको क्या जमा देता है? थक्का जमा देता है, उसको बाहर जाने से रोकता है। लेकिन जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति होता है, उसके अंदर थर्मोप्लास्टिन नामक पदार्थ की क्या होती है? कमी होती है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है, इसलिए उस खून का थक्का नहीं जम पाता। चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरी बीमारी की तरफ। तीसरी बीमारी का नाम है अनुवांशिक का क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। कौन सी? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। देखिए दोस्तों, इसमें एक अधिक गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है? जब बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय क्या होता है? जब बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 46। कितनी होनी चाहिए? 46। लेकिन इसमें क्या होता है? देखिए, 44 तो कॉमन होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, 44 तो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब एक्स वाई के साथ एक एक्स्ट्रा एक्स आके जुड़ जाता है। अब कितने हो गए? देखिए, 44 और 2 46, और कितने हो गए? 47। तो टोटल इसमें क्रोमोसोम कितने पाए जाएंगे? 47। तो जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र आके मिल जाता है, और वो भी कौन सा? एक्स, तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम नामक की बीमारी हो जाती है। ठीक है, एक्स जो अधिक है, कौन सा आके जुड़ेगा? एक्स आकर के जुड़ेगा। ठीक है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के कारण होता क्या है दोस्तों? बच्चे ट्रांसजेंडर, कौन से? ट्रांसजेंडर, जिन्हें आमतौर की भाषा में किन्नर बोला जाता है, ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर होते हैं। इनका वाहक कौन होता है? देखिए दोस्तों, इनके वाहक होते हैं लड़के, इनके वाहक लड़कियां नहीं होती। ये एक्स जो एक्स्ट्रा आके जुड़ता है, वो किससे आके जुड़ता है? लड़कों से। तो दोस्तों, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम को क्या नाम दिया गया? देखिए, ट्रांसजेंडर नाम का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए दोस्तों, चलते हैं चौथी बीमारी की तरफ। चौथी बीमारी है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सी? पटाऊ सिंड्रोम। देखिए, इसका दूसरा नाम और है, इसे बोलते हैं ट्राइसोम 30 सिंड्रोम। क्या? ट्राइसोम 30 सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइसोम 30 सिंड्रोम। इसे ट्राइसोम 30 सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? देखिए, 13 यहाँ पर क्या आया है? 13। यहाँ पर 13वीं जोड़ी में गुणसूत्र में गड़बड़ी होती है। क्या होता है? जो हमारे 13वीं जोड़ी में जो गुणसूत्र होता है, उसमें एक अधिक आके जुड़ जाता है। इसमें भी टोटल कितने हो गए? 47। कहाँ पे आके जुड़ेगा? अब की बार 30। कौन सी जोड़ी में आके जुड़ेगा? 13वीं जोड़ी में, इसलिए इसे बोलते हैं ट्राइसोम। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसकी पहचान क्या होती है? जो इस प्रकार का बच्चा जो जन्म लेता है, उसके होंठ कटे होते हैं, डाइजेशन, पाचन खराब रहता है, आदि उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। इसे बोला जाता है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, पांचवी बीमारी है आपकी डाउन सिंड्रोम। पांचवी बीमारी कौन सी है आपकी? डाउन सिंड्रोम। इस रोग को देखिए, दूसरा, इस रोग का भी दूसरा नाम क्या है? ट्राइसोमी 21। इस रोग का दूसरा नाम क्या है? ट्राइसोमी 21 अर्थात ट्राइसोमी 21। देखिए, 21 से आपको इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि अब की बार कौन से गुणसूत्र में गड़बड़ी होगी, कौन से में कमी आएगी? 21 में। ठीक है, तो इसमें 21वीं जोड़ी में एक अधिक गुणसूत्र आकर के जुड़ जाता है। जितनी अभी अभी बीमारी हो रही है, उनमें क्या हो रहा है कि एक ना एक अधिक गुणसूत्र आकर के एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। ठीक है, तो जब 21वीं जोड़ी में एक अधिक आके गुणसूत्र जुड़ जाता है, इस कारण इसे क्या बोला जाता है? ट्राइसोमी 21 सिंड्रोम डिजीज। ठीक है दोस्तों, इसके बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं? मस्तिष्क विकार। इसका सबसे जो मेन होता है मस्तिष्क विकार, अर्थात मानसिक रूप से कम दिमाग, पागल होना, या बहुत सारी मानसिक बीमारियां, शारीरिक विकास का कम होना, दुबला पतला छोटा नाटा गट्टा, ठीक, ज्यादा ही, बिल्कुल वहीं की वहीं। ठीक है, इसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। इसको क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम। और लास्ट एंड फाइनल, देखिए, ये छठवीं बीमारी है टर्नर सिंड्रोम की। कौन सी? अनुवांशिक।
जो कि जेनेटिक होती है, जिसे सिंड्रोम से बोला जाता है। ठीक है, ये कौन सी बीमारी है? छठवीं। तो टर्नर सिंड्रोम मादा में होता है। ये होती किस में है? अधिकतर फीमेल में होती है। किस में होती है? फीमेल में। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स डिलीट हो जाता है। अब तक सारी बीमारियों में क्या हो रहा था? अब तक सारी बीमारियों में एक ना एक क्रोमोसोम आके एक्स्ट्रा जुड़ रहा था, लेकिन इसमें एक एक्स नाम का क्रोमोसोम क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से जो महिला को सुपर फीमेल के, इस कारण जो बेबी होती है, गर्ल बेबी, जो महिला पैदा होती है, उसको बोला जाता है सुपर फीमेल। टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल को क्या बोला जाता है? इससे जो ग्रसित बीमारी महिला होती है, उसे क्या बोला जाता है? सुपर फीमेल। ठीक है, इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? कैसे दिखता है? देखिए, जो इस बीमारी से ग्रसित होता है, जो अफेक्टेड होती हैं फीमेल, अंडाशय का विकास नहीं होता, उनके ओवरी का विकास नहीं हो पाता कंप्लीटली, आधा अधूरा विकास हो पाता है, तथा छोटी गर्दन होती है। आप देखना, वहीं की वहीं गर्दन ऐसी होगी, बिल्कुल छोटी, आपके धड़ से बिल्कुल निकली, आप पहचान ही नहीं पाओगे, छोटी गर्दन होगी और छोटा कद रह जाता है। इसी प्रकार के इसके बहुत सारे क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं। दोस्तों, इतनी इस वीडियो में मैं इतनी ही बीमारी कवर करूंगा। ये सारी की सारी बीमारी मैंने क्या कवर कर ली हैं? जो जेनेटिक होती हैं, जो आनुवांशिक होती हैं, ये भी सारी ट्रिक से की हैं, फिर इनको मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें हम बीमारियों को कवर करेंगे एक्वायर्ड। मानव द्वारा अर्जित बीमारी। मानव द्वारा अर्जित बीमारी कितने तरीके से अर्जित की जाती है? जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कवक, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और उनको भी ट्रिक से कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।